प्राइज पल्स हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थल की रहस्यमयी यात्रा पर जहां हर दिन चमत्कार घटते हैं। यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं और प्रकृति तक उनके आगे झुक जाती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर की स्थापना के पीछे एक अद्भुत रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं इस स्थान को अपने अवतार के रूप में चुनते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि समुद्र तट पर जाकर उन्हें खोजें। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सैनिकों को पूरे देश में भेजा, लेकिन वैसी कोई वस्तु नहीं मिली जैसी भगवान ने संकेत दी थी। तभी एक दिन समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी बहकर आई, जो किसी आम पेड़ की नहीं बल्कि अलौकिक ऊर्जा से भरी प्रतीत हो रही थी। उस लकड़ी को छूते ही ब्राह्मणों और संतों को झंझनाहट महसूस हुई। राजा को विश्वास हो गया कि यही वह दिव्य वस्तु है जिससे भगवान का रूप बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसी मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति एक साधु के वेश में दरबार में आया। उसने कहा कि वह मूर्तियां बना सकता है, पर उसकी एक शर्त है, जब तक मूर्ति निर्माण पूरा ना हो कोई उसे ना देखे और न ही कमरे का द्वार खोले। राजा ने शर्त स्वीकार की और वृद्ध को कार्य आरंभ करने दिया। अगले कई दिनों तक कमरे से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही, पर फिर अचानक एक दिन वह आवाज बंद हो गई और रानी को चिंता सताने लगी कि कहीं वह वृद्ध मर न गया हो। रानी ने बिना राजा की अनुमति के द्वार खुलवा दिया। अंदर न तो वह वृद्ध था न ही कोई कारीगर, केवल अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं, बिना हाथों और पूरी तरह से गड़ी हुई आंखों के। राजा बहुत दुखी हुए कि मूर्तियां अधूरी रह गईं। उसी रात राजा को पुनः स्वप्न हुआ। भगवान ने कहा, मैं स्वयं अधूरा रहना चाहता हूं, ताकि संसार समझे कि पूर्णता की तलाश ही भक्ति है। अब इन्हीं मूर्तियों की स्थापना करूं और मुझे इस रूप में पूजा जानी चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल की गई लकड़ी के बारे में कहा जाता है कि वह दारू ब्रह्म थी, ईश्वर की ऊर्जा से युक्त काष्ठ। आज भी उस लकड़ी का स्रोत कोई नहीं जानता। वह कहां से आई, इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये मूर्तियां किसी साधारण देवता की नहीं लगती। इनकी आंखें गोल और बड़ी हैं, मानो संसार की हर दिशा को एक साथ देख रही हो। इनके हाथ नहीं है, फिर भी भक्तों का साथ देने का वचन इनका स्वरूप बन चुका है। एक और रहस्य यह है कि इन मूर्तियों की पूजा एक निश्चित काल के बाद बंद कर दी जाती है और उन्हें बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। इस दौरान पूरी प्रक्रिया गुप्त होती है और भाग्यशाली ही इसे देख पाते हैं। जिस रात मूर्तियां बदली जाती हैं, उस दिन शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं जा सकता जहां से नई मूर्तियां लाई जाती हैं। मूर्तियों को ले जाने वाले सेवकों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। कहा जाता है कि जो कोई मूर्ति निर्माण या स्थानांतरण को देख लेता है, वह तुरंत अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यह नियम आज भी सख्ती से पालन किया जाता है। जब पुरानी मूर्तियां हटाई जाती हैं, तब सेवक उनका अंतिम संस्कार उसी विधि से करते हैं जैसे किसी इंसान का किया जाता है। मूर्तियों को जीवित माना जाता है और उनका अंत भी उसी मान्यता से होता है। यह परंपरा हजारों सालों से चल रही है। पूरी मंदिर पर रसोई घर भी एक रहस्य है। वहां चूल्हों की संख्या से कई गुना अधिक भोजन बनता है, लेकिन कभी एक भी भक्त भूखा नहीं लौटता। चाहे 100 लोग हों या लाख, प्रसाद सभी तक पहुंचता है और कभी एक दाना व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर हवा की दिशा उल्टी चलती है। जब ध्वज को ऊपर फहराया जाता है तो वह हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। यह भौतिक नियमों को चुनौती देता है और वैज्ञानिक भी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए हैं। मंदिर का मुख्य शिखर इतना ऊंचा है कि उसकी छाया कभी धरती पर नहीं गिरती। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सूर्य की स्थिति चाहे जो हो, आप मंदिर के चारों ओर घूम आएं, उसकी छाया दिखाई नहीं देगी। पुरी के समुंदर के पास स्थित यह मंदिर समुद्री तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। कहते हैं कि जब चक्रवात आता है, मंदिर के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति सुरक्षा कवच बना देती है। इससे मंदिर को कभी भी गंभीर क्षति नहीं पहुंची।
मंदिर का सिंहद्वार भी रहस्य से भरा है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, समुंदर की लहरों की आवाज बंद हो जाती है, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं, वही लहरें कानों में गूंजती हैं। यह प्रभाव किसी अदृश्य तकनीक जैसा लगता है। हर दिन भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। यह भोग पहले भगवान को अर्पित होता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। पर चमत्कार यह है कि वह भोग कभी भी कम नहीं पड़ता। रथ यात्रा इस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध आयोजन है। साल में एक बार भगवान स्वयं रथ में बैठकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लाखों भक्त रस्सियों से रथ खींचते हैं और कहते हैं भगवान खुद रस्सी पकड़कर अपने भक्तों को खींचते हैं। रथ यात्रा के समय भगवान की मूर्ति को रथ पर लाने के लिए विशेष सेवक होते हैं, जिन्हें दायतापाती कहा जाता है। ये सेवक उस रात ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और एक तपस्वी की तरह कार्य करते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। मंदिर के अंदर एक नील चक्र है जो मुख्य शिखर पर स्थित है। इस चक्र को किसी विशेष तकनीक से लगाया गया है और यह किसी भी कोण से देखने पर आपके सामने ही प्रतीत होता है। वैज्ञानिक भी इसकी रचना से हैरान है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान विष्णु के नाभि कमल का केंद्र स्थित है। इसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचालन होता है। कभी कभी रात को मंदिर परिसर में हल्की सी संगीत की ध्वनि आती है, जैसे किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि अदृश्य ऊर्जा से उत्पन्न बताया गया है। कुछ संतों ने इसे देववाणी कहा है, ऐसी ध्वनि जो केवल भक्त और तपस्वी ही सुन सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञ के समय अग्नि कभी स्वयं बुझती नहीं है। चाहे बारिश हो या तेज हवा, वह अग्नि जलती रहती है। इसे अक्षय अग्नि कहा जाता है और इसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, ऐसा विश्वास है। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने मंदिर में दर्शन के दौरान एक दिव्य प्रकाश देखा जो किसी दीपक या सूर्य की किरण का नहीं था। वह प्रकाश केवल कुछ ही क्षणों के लिए दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर महसूस होता है। जगन्नाथपुरी केवल मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति का स्थान है। यहाँ हर पत्थर, हर ईंट, हर दीवार में कोई न कोई रहस्य छिपा है। यह वह स्थान है जहाँ चमत्कार रोज घटते हैं और आस्था हर क्षण मजबूत होती है। अगर यह रहस्यपूर्ण कथा आपको भी अद्भुत लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। राइस पल्स हब में हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई रहस्य यात्रा के साथ।